तो अब बात करेंगे हम सोशल जस्टिस रिफॉर्म मूवमेंट्स की। ठीक है, सोशल जस्टिस रिफॉर्म मूवमेंट को पूरा पूरा कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे भाई? एमसीक्यूज़ के थ्रू। वो तो हम ही एमसीक्यू से ही तो कवर करते हैं, और इस प्रकार से कवर नहीं करते कि बस हम बोलते जा रहे हैं सही गलत, है ना। हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन का, है ना, क्या ऑप्शंस बन सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को। बिकॉज आप समझना, फिर से मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ यार, वीडियो मतलब बुक पढ़ के आंसर सही होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं दे सकता, बट हाँ क्वेश्चन सही करके, क्वेश्चन को सीख के उस प्रकार से जब क्वेश्चन आएगा तो सही होगा, इसी गारंटी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, सो हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट से। टोटल 35 क्वेश्चन करेंगे और पूरा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, इसी गारंटी मैं देता हूँ। हर जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पूछा जा सकता है वो मैं गारंटी दे सकता हूँ, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ मिस नहीं होगा यार, जो इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम में आएगा उसका कन्फ्यूज़ नहीं होगा बस। हमको कंफ्यूज नहीं होना है भाई, जो चीज़ हमने पढ़ा है वो क्वेश्चन में आया वो सही होना चाहिए। बाकी बाहर से आ रहा तो सब गलत करेंगे, बट कंफ्यूजन से कोई दूसरा सही करे, कोई आप गलत करो तो ये आपको कंपटीशन में बाहर कर देगा। सो हम बात करने वाले हैं सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स की। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 19th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी। हमको बात करनी है 19th सेंचुरी के इंडियन सोसाइटी की। The social religious reform movements adopted a secular approach from very beginning। क्या शुरुआत से एक सेकुलर अप्रोच था भाई? ना, शुरुआती स्टेज में हमारे पास जब देखने को मिला, इनिशियल स्टेज में, है ना, यहाँ पे कुछ, है ना, शुरुआती स्टेज में हमारे पास क्या था, ये रिलीजियस रिफॉर्म्स के ऊपर था, ठीक है ना। बट लास्टली लेटर जब ये हो गया, ये सेक्युलर अप्रोच की तरफ कन्वर्ट हो गया, नॉट फ्रॉम दी, क्या बोल रहा है, वेरी बिगिनिंग। सो गलत बोल रहा है यार। Indian social reformers aimed at regenerating traditional knowledge only through western language। यार एक्सट्रीम वर्ड है, only through western language ना। इन्होंने हर वो पैतरा अपनाया कि जहाँ से हम रिवाइव कर पाए हमारे पास, है ना। तो दोनों ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग सोशल कल्चर आइडेंटिटीज एंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है ना, यहाँ पे हम पास रिफॉर्म की बात भी करते थे प्लस रीजनरेशन की बात भी करते थे। दिस इज इनकरेक्ट यार। वेस्टर्न लैंग्वेज के साथ साथ ये वर्नाकुलर लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वर्नाकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ, ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल करते थे भाई। इनकट हमसे पूछा गया, इनकट दोनों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके से कोई कवर करेगा यार, है। यूट्यूब में बहुत सारे पढ़ाने वाले लोग हैं, बट क्वेश्चन सॉल्व की इस तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत कम होगा, और यही तरीका है भाई क्वेश्चन सॉल्व करने का, चीज़ों को जल्दी करने का। हमारे पास क्या है, टाइम क्रंच है यार, इस चीज़ को समझना, टाइम क्रंच है। कम समय ज़्यादा चीज़ों करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तरीका होता है, ठीक है। तो तरीका हम अपना रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद रेफरेंस टू राजा राम मोहन रॉय कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राजा राम मोहन रॉय की बात करनी है। ही एस्टेब्लिश्ड द आत्मीय सभा एज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मो समा। हाँ, राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा बनाया था क्या? बिल्कुल सही बात है ना। बट आत्मीय सभा जो था वो पहले बना था भाई 1814 में। उसके बाद आत्मीय सभा जो था ना, उसके बाद ब्रह्मो समा बनाया गया और ब्रह्मो समाज बनाया गया, ठीक है। तो आत्मीय सभा जो था, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रह्मो सभा और ब्रह्मो समाज, ठीक है। ये पहले बन गया था, उसके बाद में ब्रह्मो समाज 1828 में बना, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज हैड अ डेफिनाइट व्यू ऑन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। एक डेफिनाइट व्यू था क्या? बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज जो ब्रह्मो समाज था ना, इट डू नॉट हैव अ डेफिनाइट व्यू ऑन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, है ना। ये कोई डेफिनाइट व्यू नहीं था कि भाई कर्मा करने से काम होता है ना। ये बिलीव करते थे किसके ऊपर? लॉजिक एंड पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ मासेस पे बेस्ड करते थे। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, ठीक। राधा कामदेव वॉज एन अर्डेंट सपोर्टर ऑफ ब्रह्मो समाज। राधा कामदेव जो थे ना, हैं, इन्होंने धर्म समाज बनाया था, है ना, रिएक्शन के रूप में। ब्रह्मो समाज के सपोर्टर नहीं थे भाई। सो ये गलत है। इन्होंने क्या बनाया था, एक, है ना, ये अगेंस्ट थे इसके, है ना, बिकॉज ये एबोलिशन ऑफ सती को फेवर नहीं करते थे राधा कामदेव, है ना। ये वेस्टर्न, है ना, तो वेस्टर्न एजुकेशन को हाउ ये फेवर करते थे, बट ये एबोलिशन ऑफ सती को फेवर नहीं करते थे राधा कामदेव। तो इन्होंने एक रिएक्शन के तौर पे क्या बनाया, धर्म सभा इन 1830। क्यों एडिट लिख रहा हूँ? बिकॉज क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है।
है ना। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, है ना, नॉन ऑफ द आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखने को मिली कि आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था, है ना। और एक और चीज़ को याद रखना, राजा राम मोहन रॉय इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, इसको भी कवर कर लेते हैं। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, रेनेसेंस मतलब बदलाव, या फिर मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, या फिर प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये भी दे देता हूँ, ये भी प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, या फिर मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी, बट प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म राजा राम मोहन रॉय, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स, गुलामगिरी, दर्पण, तृतीय रत्ना, काव्य फुले, विच ऑफ द अबव मेंशन वर्क आर क्रिएशन ऑफ ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने कौन कौन से क्रिएशन किए हैं, ये हमसे पूछा गया है भाई। तो गुलामगिरी तो लिखा है इन्होंने, बिल्कुल पता है भाई सबको। गुलामगिरी किसने लिखा है, इन्होंने लिखा है। काव्य फुले किसने लिखा है भाई, काव्य फुले किसने लिखा है, सावित्रीबाई फुले ने लिखा है। लेकिन हमसे ज्योतिबा फुले के बारे में पूछा है। तृतीय रत्ना भी किसने लिखा है, ज्योतिबा फुले ने लिखा है। दर्पण, दर्पण किसने लिखा है, बाल शास्त्री जाम्बेडकर ने लिखा है। ठीक है, ज्योतिबा फुले का इंपॉर्टेंट वर्क क्या होगा, गुलामगिरी, है ना, काव्य गुलामगिरी, तृतीय रत्ना, और एक इंपॉर्टेंट वर्क है भाई सार्वजनिक सत्य धर्मा। सार्वजनिक सत्य धर्मा भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्क है ज्योतिबा फुले का। तो 3 कर लिया, गुलामगिरी देख लिया हमने, गुलामगिरी, तृतीय रत्ना एंड सार्वजनिक सत्य धर्मा। ठीक, तो यहाँ पे जो गुलामगिरी था वो किसके ऊपर था भाई, लो कास्ट इनइक्वालिटीज के ऊपर थे एक प्रकार से। तो यहाँ पे जो हमारे पास इनके ऑथर हो जाएंगे वो हो जाएगा सी, 1 और 3 ओनली। ये भी ज्योतिबा फुले ने लिखा था, इंपॉर्टेंट चीज़ें तीनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं और उसके साथ एसोसिएटेड पर्सनालिटीज़ की बात करनी है। देखो ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि आपको टिप्स पे रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। यूपीएससी जो है मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी डेप्थ में जाती है, बिकॉज आपको समझना है ट्रेंड को। ठीक है, नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी जो है, ये जो नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी है, इसके एसोसिएटेड पर्सनालिटी में बाल शास्त्री जाम्बेडकर हैं क्या, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने देखा बाल शास्त्री जाम्बेडकर में एक और चीज़ देखा भाई, बाल शास्त्री जाम्बेडकर के अंदर एक हमने और चीज़ देखा, दर्पण, दर्पण किसने लिखा है, बाल शास्त्री जाम्बेडकर ने लिखा है। और नेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो भी बाल शास्त्री जाम्बेडकर का है एक। ठीक है ना, दर्पण लिखा है, दिग्दर्शन लिखा है, ये दो चीज़ को याद रखना। जो बाल शास्त्री जाम्बेडकर है ना यहाँ पे, है ना, बाल शास्त्री जाम्बेडकर ने दर्पण लिखा है, और एक बार कभी कभी सुने रहता तो याद रहता है भाई, दिग्दर्शन, दोनों किसने लिखा है, बाल शास्त्री जाम्बेडकर, प्लस इन्होंने क्या बनाया भाई, इन्होंने बनाया है नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। एक नोट्स बनाते हुए चलो यार, बिकॉज ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है अपने को। सो दिस इज करेक्ट। एंड डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसने बनाया था भाई, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बनाया था कि नो। जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, इट इज फॉर्म बाय गोपाल गणेश अगरकर। ओके, सो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, यहाँ पे गोपाल गणेश अगरकर ने इसको बनाया था यार। अब गोपाल गणेश अगरकर की बात हो ही गई है, तो हमारे पास एक और चीज़ रखना, 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे हम, है ना। एक पॉइंट ये है कि ही वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ, है ना, जो न्यूज़पेपर था लोकमान्य तिलक का, केसरी, है ना। सो फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है,
गोपाल गणेश आगरकर ने एक पीरियोडिकल बनाया था जिसका नाम था सुधारक। तो सुधारक स्टार्ट किसने किया था? गोपाल गणेश आगरकर ने। और केसरी के फर्स्ट एडिटर कौन थे? गोपाल गणेश आगरकर। और केसरी को स्टार्ट किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने। ओके। थर्ड है सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग को स्टार्ट किसने किया था भाई? दुदोबा पांडुरंगा ने? ना भाई ना, दुदोबा पांडुरंगा ने नहीं स्टार्ट किया था। जो सोशल सर्विस लीग था उसको नारायण मल्हार जोशी ने स्टार्ट किया था। एंड सेवा सदन बाई बीएम मालवारी। बिल्कुल सही बात है। सेवा सदन जो थे है ना, वो बीएम मालवारी एक पारसी रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, है ना। और इनकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट एक एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891 में। तो जो लोग आदमी रिलेटेड है उसके बारे में हम कवर कर रहे हैं यार। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891 करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा 1 और 4, आंसर हो जाएगा सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया, ही फाउट फॉर द कंडीशन ऑफ वुमेन एंड लोअर कास्ट एंड वॉज हिमसेल्फ सब्जेक्टेड टू चाइल्ड मैरिज। He opened the first of its kind society for prohibition of infanticide and to help the rape survivors. He was greatly inspired by the ideas of Thomas Paine in the Rights of Man and was titled as Mahatma. Which of the below personalities is being referred to the passage above? तो वुमेन की बात हो रही है, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ इन्फेंटिसाइड की बात हो रही है, लोअर कास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो ज्योतिबा फुले थे जो कि वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, इन्होंने स्कूल खोला था यार, ठीक है ना। प्रोहिबिशन ऑफ इन्फेंटिसाइड की बात की इन्होंने, है ना। चाइल्ड मैरिज के साथ खुद सब्जेक्टेड थे ये, छोटी सी एज में चाइल्ड कर दिया। और हाँ, अभी भी मैंने बात की थी इनके बारे में, ज्योतिबा फुले के 3 जो राइटर्स उसको डिवाइस से बताओ भाई। तो एक तो हमारे पास क्या होगा, गुलामगिरी, 3 ऑथर थे 3 चीज़ों के। एक था हमारे पास तृतीय रत्ना, और जो मैंने एक्स्ट्रा बताया था वो था सार्वजनिक सत्य धर्मा। ओके। तो ये इस प्रकार से चीज़ों को कवर किया जाता है यार, है ना। ये थॉमस पाइन की बुक थी, क्या नाम था, द राइट्स ऑफ मैन, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे ये। इनको महात्मा का टाइटल मिला था, लाइक महात्मा गांधी। एंड सत्यशोधक समाज को भी स्टार्ट किया था। सत्य धर्मा है एंड इन्होंने सत्यशोधक समाज, सत्य धर्मा सत्यशोधक समाज सेम लग रहा है ना। हाँ, तो सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी, डेट पूछ लेते हैं, तो 1873 में की थी। ओके। चीज़ों को डेट इसलिए मैं कुछ चीज़ों को याद, कुछ क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बन जाते हैं ना यार, इसलिए आइडिया हो कि हाँ किस ड्यूरेशन में बना था, एग्जैक्ट डेट तो याद जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया के बारे में बताना है अपने को। ही वॉज अ सोशलिस्ट रिफॉर्मर हु स्ट्रांगली एडवोकेटेड इंटरकास्ट मैरिजेज अमॉन्ग द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। बिल्कुल सही बात है, सोशलिस्ट रिफॉर्मर्स थे, है ना। और इनको जाना जाता है बिकॉज दी इंटरकास्ट मैरिज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, खास तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के अंदर। एंड ही फाउंडेड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड वॉज एसोसिएटेड विद द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो। बिल्कुल सही बात है, जो सीक्रेट कांग्रेस रेडियो था ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना, उसमें यहाँ पे ये इन्वॉल्व थे। एंड ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ जयप्रकाश नारायण। बिल्कुल सही बात है, जेपी नारायण के समय थे ये। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, तीनों करेक्ट है एक प्रकार से। सो और यहाँ रखना कि इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाया था यार, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी, राम मनोहर लोहिया, जो कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था। आज प्रकार से आप इनको ले सकते हो कि हाँ भाई, जो बीजेपी था उसके यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल थे। उषा मेहता के साथ इन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था, तो सबको पता है। मेरे जो लिस्ट है उसमें, है ना, इंडिया टिल इंडिपेंडेंस है, द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस का पूरा छोटे 2-2 मिनट का 1 मिनट का जो वीडियोस हैं एनिमेशन टाइप के, वो उसमें सब चीज़ मेंशन है यार।
एक उसका प्ले लिस्ट भी है, देख लेना एक बार, ठीक है, जल्दी हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री तो हो ही जाएगा, बेसिक चीज़ जो कि आपको बुक में नहीं मिलेगी वो चीज़ भी वहाँ पे मिलेगी, है ना। रानी गेदिनीलू वाला, ठीक है, अपने पास मैडम बिकाजी कामा, तो ये सब चीज़ें जो है ना बुक में नहीं रहती, बट हाँ वहाँ पे है, तो देख लेना एक बार, जल्दी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टीचिंग ऑफ रामकृष्ण परमहंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय रियल लाइफ इशूज ऑफ कॉमन मैन। जो रामकृष्ण परमहंस थे, है ना, वो जो पढ़ाते थे तो वो क्या दिनचर्या से चीज़ें से रिलेट करके पढ़ाते थे क्या? बिल्कुल सही बात है ना। ऑर्डिनरी लाइफ, नेचर, उन सब चीज़ों से रिलेट करके पढ़ाते थे, है ना, उन सब चीज़ों को इशूज़ के बताते थे। स्वामी विवेकानंद एस्टेब्लाइज द रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन आफ्टर द डेथ ऑफ रामकृष्ण परमहंस। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज देखो रामकृष्ण मिशन तो हाँ स्वामी विवेकानंद ने चलाया था उनके मरने के बाद, बट जो रामकृष्ण मठ था ना उसको खुद रामकृष्ण परमहंस ने स्टार्ट किया था। ओके, so second is incorrect. Both Ramakrishna Paramhans and Dayanand Saraswati believed in Arya religion as a universal religion. ना भाई, जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने आर्य रिलीजन बनाया था, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, एज अ यूनिवर्सल रिलीजन। बट रामकृष्ण परमहंस जो फोकस करते थे किसके ऊपर, है ना, एक पर्टिकुलर रिलीजन की नहीं, ये बात होती है सारे के सारे धर्म एक ही हैं। सो रामकृष्ण परमहंस जो थे ना, ही बिलीव इन वननेस ऑफ ऑल रिलीजन। दयानंद सरस्वती तो आर्य रिलीजन के फाउंडर थे, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन पे फोकस करते थे, बट दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी हैं भाई, तो गलत हो गए दोनों। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस रिफॉर्म्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है रिफॉर्म्स की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस रिफॉर्मर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है बहुत सारे रिफॉर्मर्स की, वेरियस रिफॉर्मर्स की, है ना, जो कि हम बात कर ही रहे थे। द फिलोसफी ऑफ वेदांता वॉज एक्नोलेज्ड बाय बोथ राजा राम मोहन रॉय एंड स्वामी विवेकानंद। क्या दोनों वेदांता पर भरोसा रखते थे यार? स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय, भाई दोनों एक दूसरे के गुरु चेला हैं, तो सेम होंगे ही होंगे। दोनों वेदांता पर फोकस करते थे। एंड वेदांता का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, वेदांता मतलब टीचिंग्स ऑफ उपनिषद एंड गीता, यही वेदास हैं हमारे, ठीक है। वेदांता मतलब क्या है? दोनों बिलीव करते थे उपनिषद एंड वेदास पे, उपनिषद या फिर गीता, है ना। दैट इज सर्विस टू मैन वाज सर्विस टू गॉड, ये मानते थे ये। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। स्वामी विवेकानंद did not talk about personal salvation and focus only on social reforms। गलत बात है यार, है ना, ये दोनों की बात किए थे इन्होंने, है ना। स्वामी विवेकानंद जो थे वो एक ह्यूमैनिस्ट थे ना, तो है ना, इन्होंने सॉल्वेशन की बात भी की थी, है ना। बट कैसे आप सॉल्वेशन मिलेगा यार? आप जब लोगों की सेवा करोगे, है ना। सोशल रिफॉर्म्स की तो बात करते थे, समाज में जो कुरीति हैं उसको सुधारने की बात तो करते साथ में साथ पर्सनल साल्वेशन की भी बात करते थे। पर्सनल साल्वेशन कैसे होगा? जब आप लोगों की सेवा करोगे, बिकॉज सर्विस टू मैन इज सर्विस ऑफ गॉड, ही बिलोंग टू द फिलोसफी ऑफ वेदांता, सो दिस इज इनकरेक्ट, ओनली वर्ड आ गया। रामकृष्ण मिशन इज अ प्योरली सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन दैट डिस्कार्डेड आइडल वर्शिप। भाई रामकृष्ण मिशन जो था ना, ये जो रामकृष्ण मिशन था, ये मानता हूँ कि ये देखो वननेस ऑफ गॉड पे फोकस करता है, वननेस ऑफ गॉड पे बात करते थे, बट ऐसा नहीं है कि इसने पूरा का पूरा डिसरिगार्ड कर दिया आइडल वर्शिप को। हाँ, ये फेवर में थे, ये रिकॉग्नाइज करते थे, हाँ भाई इमेज वर्शिप करनी चाहिए, है ना, वर्शिप ऑफ कोई भी मूर्ति है उसकी करनी चाहिए, है ना। तो इन्होंने डिसरिगार्ड नहीं किया था भाई, इमेज वर्शिप को रिकॉग्नाइज किया था यार इन्होंने, ना। बट हाँ, इतना नहीं कि भाई सिर्फ हम लोग रिलीजियस बॉडी तो है ये, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई इमेज वर्शिप नहीं करते थे ये, ठीक है। वननेस ऑफ गॉड पे तो फोकस करते हैं, बट इमेज वर्शिप को रिकॉग्नाइज करते थे। तो इन कट हमसे पूछा गया, इन कट हो जाएगा 2 और 3, आंसर हो जाएगा 8 का ए।
ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाला लाजपत राय प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोकुल स्कूल। तो गोकुल नहीं, गुरुकुल स्कूल, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है यार, लाला लाजपत राय जो है ना, उन्होंने गुरुकुल स्कूल बनाया था क्या। गुरुकुल स्कूल का मतलब क्या है भाई, गुरुकुल स्कूल मतलब ना, गुरुकुल स्कूल मतलब आप समझना, अभी जो चल रहा है गुरुकुल स्कूल उस प्रकार के, तो वहाँ पे संस्कृत में वैदिक फिलोसफी चलती थी, है ना। जो लाला लाजपत राय थे ना, ही वॉज एसोसिएटेड विद डीएवी स्कूल, देयर एन एंग्लो वैदिक स्कूल, जो कि डीएवी स्कूल तो दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया था लाहौर में पहली बार, है ना, वहाँ से चलने लगा पूरे देश भर में, ठीक है। बट ये जो लाला लाजपत राय थे ना, जब दयानंद एंग्लो स्कूल बना दिया, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद एक कॉलेज पार्टी बना था, ठीक है, जो कि चलाता था इसको, डीएवी स्कूल को, ठीक है। एंड इसके अंदर जो थे वो लाला लाजपत राय थे, ठीक है। सो लाला लाजपत राय इज एसोसिएटेड विद डीएवी एंड गुरुकुल स्कूल जो था, वहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व थे, जैसे स्वामी सरदानंद, ओके, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दी शुद्धि मूवमेंट रिगार्डेड अनटचेबल्स एज एन एंटिटी आउटसाइड द हिंदूज। गलत बात है, शुद्धि मूवमेंट जो थे ना, इट एम टू कन्वर्ट, है ना, दोज हु हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, है ना, नॉट अनटचेबल्स की बात नहीं होती थी। शुद्धि मूवमेंट में जो इस्लाम, जो हिंदूज जो थे, जो कि इस्लाम में या फिर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे, उनको वापस से हिंदू में कन्वर्ट करने की बात करता था शुद्धि मूवमेंट। तो करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, धर्मा सभा वॉज एन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट हु सपोर्टेड एबॉलिशन ऑफ सती। तो पहले तो बताओ भाई, धर्मा सभा को स्टैब्लिश किसने किया था। मैंने बताया था धर्मा सभा इज ना स्टैब्लिश बाय राधा कामदेव। कहाँ बताया था यार, धर्मा सभा कहाँ पे बताया था, राधा कामदेव कहीं तो बताया था वे, ये रहा राधा कामदेव। दूसरे क्वेश्चन में बताया था राधा कामदेव ने धर्मा सभा बनाया था भाई। तो आरडी से आगे लेना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आगे लेना, राधा कामदेव हैज़ स्टार्टेड धर्मा सभा, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को रिवाइज करते हुए जाना है अपने को। धर्मा सभा वॉज एन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट हु सपोर्टेड एबॉलिशन ऑफ सती। जो धर्मा सभा था वो एबॉलिशन ऑफ सती को सपोर्ट करता था क्या, नो, ही अपोज्ड, है ना। इस ब्रह्म समाज, मैंने बोला था ना भाई, इट इज रिएक्शन टू ब्रह्मो समाज, मैंने बताया था इसमें, है ना। जो धर्मा सभा था, इट इज फॉर्म्ड एज अ रिएक्शन टू दी ब्रह्मो समाज। तो ये सब सती के ये जो था ना, ये सती के एबोलिशन को फेवर नहीं करता था, है ना। टीचिंग की बात तो करता था, हाँ कि भाई ठीक, वेस्टर्न टीचिंग ठीक है, बट आप एबोलिश कर दे रहे हो सती को, ये अपोज करता था इसको, ठीक है। धर्मा सभा इज स्टार्टेड बाई राधाकांत देव। राधा स्वामी मूवमेंट एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्डली डिजायर टू अटेन स्पिरिचुअलिटी। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई ना। राधा स्वामी जो मूवमेंट था ना, है ना, ये फेवर करता था, ये किसकी बात करता था भाई, एक हमारे पास सिंपल लाइफ की बात करता था कि एक सिंपल लाइफ जियो, ठीक है। प्लस ये बताता है कि एक सुप्रीम गुरु होना चाहिए जिससे आप सीखो बहुत सारा चीज़, है ना। और ये ध्यान नहीं देता था किसके बारे में, टेम्पल की आप बात कर रहे हो, आप भगवान श्राइन्स है, कोई बड़े बड़े चैरिटी हैं, है ना। ये सोशल चैरिटी ठीक है, ये सोशल सर्विस पे बिलीव करता था, ठीक है ना, ये सोशल सर्विस पे बिलीव करता था, ठीक है ना। आप वर्ल्डली डिजायर की बात, है ना, दुनियादारी को छोड़ दो, ऐसा नहीं बोलता था भाई, आप सिंपल लाइफ जियो यार, सोशल सर्विस करो, इसकी बात करता था। सो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। सनातन धर्म सभा मर्ज इनटू भारत धर्म महामंडला। बिल्कुल सही बात है, जो भारत धर्म महामंडला था 1902 में बना था, उसी में हमारे पास सनातन धर्म महासभा मिल गया, ठीक है। बात ऐसा था कि देखो भाई, जो भारत धर्म महामंडल था वो कैसे बना, 3 चीज़ों के मिलने से, सनातन धर्म सभा, इसके मिलने से धर्म महापरिषद, है ना, प्लस धर्म महामंडला।
इन तीनों के मिलने से भारत धर्म महामंडला बन गया। तो ये सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज लीस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग दी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया लीस्ट अप्रोप्रिएट क्या है भाई सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के लिए। इट वॉज सक्सेसफुल इन इम्पार्टिंग अ सेंस ऑफ रेस्पेक्ट एंड प्राइड टूवर्ड इंडियाज कल्चरल पास्ट। बिल्कुल सही बात है यार ये। इट मैनेज टू ड्रॉ अ फाइन लाइन बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड लिमिटेशन ऑफ द वेस्ट। ये भी सही बात है। द प्योर सेक्युलर नेचर ऑफ द मूवमेंट प्रिवेंटेड द राइज ऑफ एनी कम्युनल ट्रेंड। देखो भाई ये प्योरली सेक्युलर नहीं था यार, है ना, हमारे पास प्योरली सेक्युलर नहीं था, बिकॉज कुछ लोगों ने अपना धर्म को ज़्यादा, जैसे कि आर्य समाजिस्ट जो थे, है ना, सिद्धि मूवमेंट्स जो थे, है ना, वहाँ पे एक तरह से ये जो एक्टिविटीज़ थे तो मुस्लिम के लिए वो था भाई, है ना, कम्युनल टेंशंस, कम्युनल कॉन्शियसनेस क्रिएट किया इसने। एंड इट अर्शेड ओके इट्स अर्श्ड इन अ कंपोजिट कल्चर बाय एक्सपोजिंग इंडियाज टू द वेस्टर्न स्पिरिट एंड कल्चर। बिल्कुल सही बात है, बट ये प्योरली सेक्युलर नहीं था भाई, ये लिस्ट अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। हमको बात किसकी करनी है यार, हमको बात करनी है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। सल्ला देवी चंदुरानी वॉज द फाउंडर ऑफ भारत स्त्री महामंडल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है। सल्ला देवी चंदुरानी ने भारत स्त्री महामंडल बनाया था भाई। कब बनाया था? 1910 के अराउंड बनाया था। रामाबाई रानाडे एंड फाउंडेड द आर्य महिला समाज। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ना, इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, भारत महिला परिषद बोलते हैं, ठीक है ना, आर्य महिला समाज नहीं, भारत महिला परिषद बनाया था, ठीक है, रामाबाई रानाडे। उसके बाद पंडिता रामाबाई सरस्वती फाउंडेड द लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस। मैंने बताया ना भाई, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस क्या है, यही तो है लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस या फिर भारत महिला परिषद। उसको रामाबाई रानाडे ने बनाया था, नॉट पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई में क्या कराया था? आर्य महिला समाज। तो इधर उधर का उधर, उधर का इधर कर दिया गया है। आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज किसने बनाया था? पंडिता रामाबाई ने, पंडिता आर्या। तो ए आ रहा है यहाँ पे। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया, याद रखना, इनकरेक्ट हो जाएगा बी 2 और 3 ओनली। तो इंपॉर्टेंट है, पंडिता रामाबाई ने क्या बनाया था? आर्य समाज, मतलब आर्य महिला समाज, ठीक है। तो सुना, सबसे फेमिलियर इसमें क्या नाम है आप जानते हो? पंडिता रामाबाई सबसे फेमिलियर रहेगा, और सबसे फेमिलियर इसमें आपका रहेगा आर्य समाज। तो फेमिलियर इज विथ फेमिलियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर दी सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू राजा राम मोहन रॉय। हमको बात किसी करनी है भाई, राजा राम मोहन रॉय की बात करनी है। ही वांटेड टू एस्टेब्लिश अ न्यू रिलीजन विथ नो इम्प्योरिटी। राजा राम मोहन रॉय एक नया धर्म बनाने की बात करते थे क्या? ना, ये बात करते थे कि जो हमारे पास अभी हिंदुइज्म है ना, उसमें एविल प्रैक्टिस को हटा दें। सो ये बात करते थे प्यूरिफाई हिंदुइज्म की। दिस इज इनकरेक्ट, ओके। ही एस्टेब्लिश दी आत्मीय सभा इन कलकत्ता। बिल्कुल सही बात है, आत्मीय सभा को कलकत्ता में बनाया था राजा राम मोहन रॉय ने। एंड ही रोट गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट एंड ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली। गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट किसने लिखा था भाई? राजा राम मोहन ने लिखा था क्या? बिल्कुल सही बात है ना। और इसको बंगाली में ट्रांसलेट किया, और जिससे प्रूव किया कि जो वेदास हैं, 5 वेदास हैं, प्रूव किया कि देखो भाई एंशिएंट टेक्स्ट जो थे, है ना, वो भी सपोर्ट करते हैं मोनोथिज्म को, ओके। एंड बच्चे को पता है राजा राम मोहन रॉय ने क्या स्टार्ट किया था भाई? ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया था। वो तो उसको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलना, ब्रह्मो समाज को, कि ब्रह्मो समाज किसने, है ना, ये नहीं पता फिर क्या पता। आपसे कोई पूछेगा बता भाई ब्रह्मो समाज किसने फाउंड किया था, तो आपसे बोलना है भाई राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था, राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। और कब किया था? 1918 यार, 1828 में किया था। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3, आंसर हो जाएगा 13 का बी।
क्वेश्चन 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है। तत्वबोधिनी सभा वॉज सेट अप बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। बिल्कुल सही बात है। तत्वबोधिनी सभा फाउंड किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के पापा ने फाउंड किया था यहाँ पे, ठीक है ना। तत्वबोधिनी सभा, इसको लिख लिख के याद करना है, ठीक है। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाय राजा राम मोहन राय। अभी हमने देखा भाई 1828 में। साधारण ब्रह्मो समाज वॉज सेटअप बाय केशव चंद्र सेन। तो देखो एक चीज जो है, जो यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, जो कि मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, मैं यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ब्रह्मो समाज अलग चीज़ है यार, एक ब्रह्मो सभा अलग चीज़ है, ठीक है। ब्रह्मो सभा जो था पहले था राजा राम मोहन राय के समय में। तो ब्रह्मो सभा किसने स्टार्ट किया? राजा राम मोहन राय ने। बट ब्रह्मो सभा जो था ना, बाद में जाके यहाँ पे समाज लिखा, याद रखना, ठीक है। ब्रह्मो सभा जो था ना, वो बाद में जाके स्प्लिट हो गया इनटू टू पार्ट। एक ब्रह्मो समाज और एक था हमारे पास देवेंद्र नाथ टैगोर का समाज, जिसका नाम था आदि ब्रह्मो समाज। आदि ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो आपसे पूछा कि ब्रह्मो समाज इज ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाई, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बोले या फिर ब्रह्मो समाज बोले, ब्रह्मो समाज तो चलो ठीक है, ब्रह्मो समाज आपसे पूछे तो राजा राम मोहन बोल देंगे, बट ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्मो ऐसे समाज ऑफ इंडिया, इट इज फाउंडेड बाय राधाकांत देव यार, सॉरी केशव चंद्र सेन, केसी सेन, एंड आदि ब्रह्मो समाज बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। ओके, सो ये बाद में जाके स्प्लिट हो गया, ठीक है। सो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया वॉज नॉट सेटअप बाय राजा राम मोहन राय, इट इज सेटअप बाय केशव चंद्र सेन, एंड साधारण ब्रह्मो समाज वॉज सेटअप बाय केशव चंद्र सेन। गलत है, बिकॉज जो साधारण ब्रह्मो समाज था ना, साधारण ब्रह्मो समाज, उसको आनंद मोहन बोस ने बनाया था। क्यों? बिकॉज ब्रह्मो समाज केशव चंद्र सेन ने बनाया था, है ना, और उन्होंने अपनी खुद की बेटी को एक माइनर प्रिंस के साथ शादी किया था। तुम खुद अपना बात को नहीं मान रहे, इसीलिए फिर से एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बना, जो केशव चंद्र सेन थे उसी के जो हमारे पास फॉलोअर्स थे, उन्होंने दूसरा समाज बनाया जिसको बोला साधारण ब्रह्मो समाज, जिसमें आनंद मोहन बोस थे यार। इंपॉर्टेंट फाउंडर कौन थे? आनंद मोहन बोस। ओके, सो इट इज इनकरेक्ट कि इसको केशव चंद्र सेन ने सेटअप किया था, वो गलत है। 1878 इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज 1878 के अंदर क्या हुआ था, साधारण ब्रह्मो समाज बना था। और ये जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये कब बना था भाई? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो था, ये देवेंद्र नाथ टैगोर दोनों टूट गए कब? देखो हमने देखा था जो ब्रह्म सभा था वो तो 1828 में बना था, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो था 1866 के अराउंड बना था, तो इसमें दोनों स्प्लिट हो गए। तो ये देखो ये कहानी है पूरी, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट यहाँ पे ओनली 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। तत्वबोधिनी सभा इज फाउंडेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर, है ना। आदि ब्रह्मो समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर समाज, ठीक है। दो चीजें हैं देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ एसोसिएटेड, आदि ब्रह्मो समाज एंड तत्वबोधिनी सभा। क्वेश्चन नंबर 15 हमने देखा था क्वेश्चन में बाल शास्त्री जाम्बे, है ना, जाम्बेकर, बाल शास्त्री जाम्बेकर की बात करनी है, बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में, ठीक है। तो देखो शुरुआत में हमने क्वेश्चन देखा था बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में, कहाँ गए, ये रहा बाल शास्त्री जाम्बेकर। इन्होंने नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी बनाया था। क्या बनाया था? बाल शास्त्री जाम्बेकर ने नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी बनाया था यार, है ना। ही अटैक ब्राह्मिकल ऑर्थोडॉक्सी एंड ट्राई टू रिफॉर्म हिंदुइज्म। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जो हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की बात करते थे? बिल्कुल सही बात है, ये हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की बात करते थे। और इन्होंने क्या बनाया? नेटिव, क्या नाम था भाई, फुल से बताओ, याद करना, फिर से रिवाइज करना, इंडियन और नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। बिकॉज ये क्या करते थे, हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की बात करते थे, नेटिव इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन। ही स्टार्टेड अ वीकली न्यूज़पेपर लोखितवाड़ी। लोखितवाड़ी जो था ना भाई, वो किसने स्टार्ट किया था?
है। तो लोखित वाड़ी जो था वो गोपाल हरि देशमुख लिखते थे, ठीक है भाई, गोपाल हरि देशमुख। तो ये क्या लिखते थे, बाल शास्त्री जाम्बेकर, है ना। दो जनरल हमने शुरुआत में देखा था, एक दर्पण था और एक दिग्दर्शन था, जो कि कहाँ पे देखा था क्वेश्चन, दर्पण वाला क्वेश्चन था भाई, है ना, ये रहा। बाल शास्त्री जाम्बेडकर ने जो कि नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी बनाया था, उसने दर्पण और दिग्दर्शन लिखा था, दर्पण और दिग्दर्शन लिखा था, ठीक है। तो इसी तरह से हमको ख़त्म करना है भाई चीज़ों को, ठीक है। तो ये नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी है, इसको बाल शास्त्री जाम्बेडकर ने स्टार्ट किया था, जहाँ पे ये कौन से 2 न्यूज़पेपर लिखते थे, दर्पण और दिग्दर्शन, ओके। एंड ही फाउंडेड द बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी, बिल्कुल सही बात है, बॉम्बे के अंदर एक हमारे पास ना नेटिव जनरल लाइब्रेरी बनाया था, और इन्होंने नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी बनाया था, तो सबको पता है यार, ठीक है, अभी तो मैंने बताया 2-3 बार, ठीक है। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हमारे पास हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा 15 का सी। क्वेश्चन 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले की बात करनी है, ज्योतिबा फुले की बहुत सारी बात कर ली हमने, क्या क्या लिखा है, तो 3 चीज़ सबसे पता होनी चाहिए भाई, है ना। ज्योतिबा फुले ने 3 चीज़ों को मैं फिर से बताता हूँ, सत्य शोधक समाज को स्टार्ट किया था इन्होंने, है ना, सार्वजनिक सत्य धर्मा लिखा था इन्होंने, गुलामगिरी लिखा था इन्होंने, एंड 3 ट्राई क्या था, फिर से देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, भूल रहा है तो आदमी देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं, हमको इस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है, कि चीज़ें याद रहें अपने को, ठीक है। साहित्य रत्ना क्या लिखा था, ज्योतिबा फुले ने इन्होंने, ठीक है, ज्योतिबा फुले ने लिखा था, ज्योतिबाई नहीं, ज्योतिबा फुले मेल आदमी है, इनकी पत्नी का नाम है सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले यूज द सिंबल ऑफ राजा करना एज अपोज टू द ब्राह्मण सिंबल ऑफ कर्मा। राजा करना जो थे उसका इस्तेमाल करते थे एज अपोजिशन टू द सिंबल ऑफ कर्मा। के स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज ही यूज द सिंबल ऑफ व्हाट, ही यूज द सिंबल ऑफ राजबली और राजा बलि, ठीक है, एज अपोजिशन टू द सिंबल ऑफ रमा, जो कि ब्राह्मण से इस्तेमाल करते थे। राजा बलि, बलि का इस्तेमाल करते थे, बलि जो थे ना, हिंदू बलि, राजा बलि जो थे, है ना, उनका राम भगवान बलि एक जो थे ना वहाँ पे गुफा वाला, हाँ वही। ज्योतिबा फुले वॉज गिवन द टाइटल ऑफ महात्मा इन 1888 बाय अनदर सोशल रिफॉर्मर गोपाल बाबा वलांकर। बिल्कुल सही बात है कि इनको महात्मा का टाइटल मिला था, बट इनको महात्मा का टाइटल दिया किसने था, कृष्णा जी वाडेकर ने दिया था, नॉट बाबा वलांकर, है ना। वो महाराष्ट्र के एक रिफॉर्मर थे, कृष्णा जी वाडेकर, उन्होंने इसको उनको महात्मा का टर्म दिया था। एंड ज्योतिबा फुले फाउंडेड दी सत्यशोधक समाज, बच्चे को मैं यही बता रहा हूँ यार, सत्यशोधक समाज बनाया था। एंड 3 जनरल जो कि हमारे पास इनके ऑथर थे वो तो मैं बताऊंगा ही। पहला क्या था हमारे पास, गुलामगिरी, इस तरह से रिवाइज किया जाता है। दूसरा सार्वजनिक सत्य धर्मा और साहित्य रत्ना, इनका क्या हो जाएगा, 1 और 2 आंसर हो जाएगा ए। 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रार्थना समाज। हमको बात किसी करनी है प्रार्थना समाज की, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आत्माराम पांडुरंग का काम आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आत्माराम पांडुरंगा फाउंडेड दी प्रार्थना समाज इन बॉम्बे, बिल्कुल सही बात है, सब चीज़ भूल जाना, इसको मत भूलना कि आत्माराम पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज बनाया था अराउंड 1867 के अराउंड। तो एक चीज़ जो कि ब्रह्मो समाज 1828 हमेशा याद होना चाहिए, प्रार्थना समाज 1826 हमें 67 हमको हमेशा याद होना चाहिए, ब्रह्मो समाज नहीं, ब्रह्मो सभा। द समाज रिलाइड ऑन एजुकेशन एंड परसुएशन बट इन कन्फ्रंटेशन विथ हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, कि हिंदू ऑर्थोडॉक्सी पे विश्वास करते थे यार ना, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी पे विश्वास नहीं करते थे, 4 पॉइंट्स पे विश्वास करते थे। सोशल एजेंडा इस पर 4 था कि हमको वुमेन के एजुकेशन पे ध्यान देना है, ठीक है, वुमेन के रीमैरिज पे ध्यान देना है,
है ना। दिस अप्रूवल ऑफ दिस कास्ट सिस्टम, जो अप्रूवल जो ज़्यादा बहुत सारा कास्ट सिस्टम चल रहा है उसको हम हटाना है भाई। और यहाँ पे हमारे पास जो एज ऑफ मैरिज है उसको बढ़ाना है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। ओके, दी प्रार्थना सभा वॉज वेरी अटैच्ड टू दी भुक्ति कल्ट ऑफ महाराष्ट्र। बिल्कुल सही बात है ना। ये मोनोथिज्म पे ध्यान देता था जो प्रार्थना समाज, याद रखना। इट बिलीव्ड ऑन व्हाट? मोनोथिज्म, वर्शिप ऑफ वन गॉड, ठीक है ना। तो ये भक्ति कल के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड था। करेक्ट हमसे पूछा गया है। एंड याद रखना, हमने ये देखा वननेस ऑफ गॉड पे कौन भरोसा था, जो हमारे पास रामकृष्ण परमहंस मिशन था वो। क्या ब्रह्मो समाज मोनोथिस्टिक था या फिर नहीं था? बिल्कुल सही बात है, ब्रह्मो समाज भी जैसे मोनोथिस्टिक था भाई, बिकॉज वो भी वेदास पे फोकस करता था, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा C1 and 3 ओनली। क्वेश्चन 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू गोपाल बाबा वलांकर, ठीक है। वो गोपाल बाबा वलांकर की बात करनी है। गोपाल बाबा वलांकर बिगेन पब्लिशिंग द मंथली जर्नल विट्ठल विध्वंसक। बिल्कुल सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विट्ठल विध्वंसक किसने स्टार्ट किया पब्लिश करना? गोपाल बाबा वलांकर ने। और एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम है लोखितवाड़ी, जिसको गोपाल हरि देशमुख निकालते। दोनों में गोपाल है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक में देशमुख है, LD से रहना, LD मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन, या फिर DL डायल करो मतलब DL मतलब जो देशमुख है उसमें लोखितवाड़ी है। एंड यहाँ पे हमारे पास वगारकर जो है उसमें V है। 2 बार W को ऐसे लिखते हैं 2 बार, तो इसमें 2 V को जोड़ दोगे तो W बन जाता है। तो इस प्रकार से ट्रिक बना के रखना यार। तो जो W मतलब वलांकर जो थे वो विट्ठल विध्वंसक लिखते थे। तो छोटी छोटी चीज़ों की एग्जाम में काम आती है, कन्फ्यूजन को दूर कर देता है यार। ही एस्टैब्लिश आर्य दोष परिहार मंडली। बिल्कुल सही बात है, गोपाल बाबा वलंकर ने आर्य दोष परिहार मंडली बनाया था। एंड ही रिजेक्टेड फुलेस आइडिया ऑफ इन्वेजन ऑफ आर्यन थ्योरी। ना ना ना, है ना, ये सपोर्ट करते थे जो आर्यन थ्योरी का इन्वेजन था ना, इन्वेजन ऑफ आर्यन थ्योरी, उसको ये रिजेक्ट नहीं करते थे भाई, ये सपोर्ट करते थे, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इसको भी नहीं भूलना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। गोपाल गणेश अगारकर वॉज द फाउंडेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नो, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर थे। बाद में यही सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किस में कन्वर्ट हो जाता है? गांधी जी के आने से। बाद में इसी का नाम स्वराज्य सभा बन गया भाई गांधी जी के अंदर 1920 में। तो ये मत भूलना भाई, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट जो कि कवर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो गोपाल गणेश अगारकर ने नहीं, गोपाल गणेश अगारकर ने नहीं इसको एस्टेब्लिश किया था भाई, है ना। किसने एस्टेब्लिश किया था? जो हमारे पास सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है, इसको गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, 1905 में इसको बनाया था MG रनाडे के साथ मिलके, ठीक है। तो प्लस MG रनाडे। द फोकस ऑफ द सोसाइटी इज टू ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया, ना। बिल्कुल सही बात है, ये नेशनल जो मिशनरीज थे उनको, जो कि देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको ट्रेन करना चाहते थे कि कैसे, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स पे हम लड़ेंगे और इस देश को आज़ाद कराएंगे, ऐसा ये इनका एम था। ये करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नारायण मल्हार जोशी। हमको बात करनी नारायण मल्हार जोशी की। ही फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। भाई नारायण मल्हार जोशी ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का फाउंड नहीं किया था, गोपाल गणेश अगारकर ने फाउंड किया था, ठीक है। तो गोपाल गणेश अगारकर फाउंडेड व्हाट? गोपाल गणेश, अभी बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में आ जाएगा, बट इसको 2-3 बार देखने से दिमाग में रहेगा यार, ठीक है। तो डेक्कन एजुकेशन, हमको ये दिमाग रखना है कि भाई कौन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है,
ठीक है। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बिकॉज गोपाल गणेश अगाकार के बारे में पीछे बात की हमने, तो गोपाल कृष्ण अगाकार ने क्या नहीं बनाया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी नहीं बनाया था, किसने बनाया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था। तो गोपाल गणेश अगाकार ने बनाया क्या था, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ओके ठीक। एंड दिस सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे वाज फाउंडेड बाय एनएम जोशी। बिल्कुल सही बात है, जो सोशल सर्विस लीग है उसको एनएम जोशी ने बनाया था, ये बिल्कुल सही है बात है। फर्स्ट वाला गलत है, बिकॉज डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इज नॉट फाउंडेड बाय नारायण मल्हार जोशी। हमसे पूछा है कि नारायण मल्हार जोशी ने क्या बनाया था, तो उन्होंने नहीं बनाया था भाई, उन्होंने क्या बनाया था, सोशल सर्विस लीग बनाया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसने बनाया था, गोपाल गणेश अगारकर ने बनाया था। उसके पहले सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने बनाया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 वाज फाउंडेड बाय नारायण मल्हार जोशी। बिल्कुल सही बात है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नारायण मल्हार जोशी ने बनाया था। तो नारायण मल्हार जोशी ने दो चीज बनाया था, सोशल लीग, सोशल सर्विस लीग एंड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। एक बार चार चीज रिवाइज करते हैं जो हमने देखा, 2-3-4 पॉइंट, ठीक है ना। सो सोशल सर्विस लीग, नारायण मल्हार जोशी ने बनाया, और क्या बनाया, प्लस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन्होंने बनाया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसने बनाया, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी गोपाल अगरकार ने, गोपाल गणेश अगरकार, तो ऐसा है अगरकार, इसको याद आते हैं अगरकार से, ठीक है। और हमारे पास सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने बनाया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोखले ने बनाया, ठीक। इस प्रकार से रखेंगे छोटा। और ये बाद में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसमें कन्वर्ट हो गया भाई, क्या लिखा है यार, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे स्वराज्य सभा, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया, यहाँ पे कट जाएगा 2 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आगे बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दयानंद सरस्वती। हमको बात करनी है दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। अरे यार अभी देखा रामकृष्ण मिशन को स्वामी दयानंद सरस्वती ने थोड़ी स्टार्ट किया था यार, स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था, सो दिस इज इनकरेक्ट। सत्यार्थ प्रकाश वॉज वन ऑफ हिज प्रोमिनेंट वर्क। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पे काम किया था क्या, बिल्कुल सही बात है, दयानंद सरस्वती ने, है ना, आर्य समाज मूवमेंट का स्टार्ट किया, सत्यार्थ प्रकाश की बात की थी। सत्यार्थ प्रकाश मतलब सिंपल से सब समझ आ रहा है, ट्रूथ एक्सपोजिशन, सच्चाई को प्रकाश देना, बाहर निकालना, है ना। दयानंद सरस्वती को किस लिए जाना जाता था, आर्य समाज के लिए। He once said that Hindu race as a children of children। बिल्कुल सही बात है। चतुर्वर्णा सिस्टम पे ये फोकस करते थे क्या, बिल्कुल सही बात है, ये चतुर्वर्णा सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। क्यों, क्योंकि वेदास पे विश्वास रखते थे यार। वेदा एंग्लो वैदिक कॉलेज बनाया ना भाई, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, तो वेदास से विश्वास था, वेदास चतुर्वर्णा सिस्टम पे फोकस करता था। सो इन्होंने बोला कि हिंदू रेस जो है क्या है, चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन रेस है ना। और इन्होंने क्या किया, मिनिमम मैरिजेबल जो एज था गर्ल्स के लिए वो 16 ईयर करवा दिया और बॉयज़ के लिए 25 ईयर, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा बी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू श्री नारायण गुरु धर्मा परिपालन मूवमेंट, ठीक है। सो श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट की बात करनी है, एसएनडीपी मूवमेंट की बात करनी है। तो ये जो एसएनडीपी मूवमेंट है, इट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश ना, इट वाज अगेंस्ट द, है ना, अपर कास्ट, बिकॉज ये जो मूवमेंट था इट इज क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड द अपर वास्ट, इट इज अगेंस्ट द अपर कास्ट। नारायण गुरु स्वामी स्टार्टेड द मूवमेंट अलॉन्ग विथ एवाजस ऑफ केरला। बिल्कुल सही बात है, नाम में समझ आ रहा है नारायण गुरु, ठीक है, नाम से लिखा था। नारायण गुरु स्वामी ने केरला के अंदर इसको स्टार्ट किया था अमॉन्ग दी एजहावस, है ना, जो कि क्या थे, केरला के थे, है ना, और जो कि बैकवर्ड कास्ट सोसाइटी था, जो कि जनरली टोडी
टैपर्स होते थे जो कि निकालते थे, उनको अनटचेबल्स बोला जाता था। तो हायर कास्ट के खिलाफ यहाँ पे इन्होंने एक लड़ाई लड़ी जिसको नाम दिया श्री नारायण गुरु धर्म पारिपालन मूवमेंट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। इट अर्ज सोशल एंड पॉलिटिकल एक्शन टू कंडेम द थ्योरी ऑफ सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी। बिल्कुल सही बात है। जो सोशल रेस्पेक्ट मूवमेंट था इसको स्टार्ट किसने किया था? ईवी रामास्वामी नाइकर ने स्टार्ट किया था। और ये बात करता था सोशल एंड पॉलिटिकल एक्शन की, जिससे हम क्या करें, जो सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी का जो थ्योरी है उसको हटा सकें, कंडेम कर सकें। ईवी रामास्वामी नाइकर पब्लिश अ वीकली टाइटल कुदी अरासू। बिल्कुल सही बात है ना। इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट वहाँ ज़्यादा फोकस किया था और एक कुदी अरासू नाम का एक पब्लिश करते थे बुक मैनुअल, जो जिसका मतलब क्या है, पीपल्स गवर्नमेंट। कुदी अरासू मतलब क्या होता है? पीपल्स गवर्नमेंट। तेलुगु में मतलब तमिल में इसका नाम ये है, ठीक है। तो ये भी सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सर सैयद अहमद खान। हमको बात किसी करनी है? सर सैयद अहमद खान की बात करनी है। सर सैयद अहमद खान ही फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, AMU जो है उसको इन्होंने फाउंड किया था क्या, है ना, जिसका नाम पहले क्या था, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन दिल्ली इन 1875। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? गलत है, बिकॉज इसको अलीगढ़ के अंदर फाउंड किया था, नॉट इन दिल्ली। से तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोलते हैं AMU, नॉट इन दिल्ली, इट इज़ इन अलीगढ़, ठीक है। हिज लीडरशिप वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन नॉर्थ इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी, ना भाई ना, एंड इट इज़ नेवर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, है ना। बिकॉज उलेमास जो होते थे ना कभी इस पर विश्वास नहीं करते थे, बिकॉज ये वेस्टर्नाइजेशन की बात करते थे, है ना, रैशनल थिंकिंग की बात करते थे, मॉडर्नाइजेशन की बात करते थे। ही टॉक्स अबाउट मॉडर्नाइजेशन एंड जो उलेमास जो कि ट्रेडिशनल इस्लामिक थिंग्स पे विश्वास करते थे ना, वो इसके खिलाफ थे। सो ये नेवर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। हिज कलीग्स डेवलप्ड इन अपोजिशन टू कांग्रेस लेड नेशनलिज्म एंड इन लॉयल्टी टू द ब्रिटिश राज। सही बात है, अलीगढ़ मूवमेंट जो था ना सर सैयद अहमद खान के अंदर था, है ना, जो कि कांग्रेस डेवलप्ड, है ना। इन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस लेड नेशनलिज्म था ना उसके पोजीशन में अपना खुद का कांग्रेस डेवलप किया। अलीगढ़ लेड इसको क्या बोलते हैं, अलीगढ़ कॉलीग्स, इसके जो कलीग्स कॉलेज थे वहाँ पे, अलीगढ़ कॉलेज जो था उसने कांग्रेस लेड नेशनलिज्म के खिलाफ कुछ डेवलप किया, वो लॉयल थे ब्रिटिश राज के खिलाफ। बिल्कुल सही बात है ना, ये बिल्कुल सही बात है यार। और उसके खिलाफ यहाँ पे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन भी बना था। तो इनकट हमसे पूछा, इनकट जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू देवबंद मूवमेंट, ठीक है ना। देवबंद मूवमेंट की बात करनी है अपने को, देवबंद मूवमेंट के बारे में बताना है चीज़ें, करेक्ट। अ डिफरेंट एंड रिवाइवल मूवमेंट ऑफ जनरेटिंग यूनिटी इन इस्लाम, ठीक है। तो हमारे पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हुई, देवबंद मूवमेंट की बात हुई, थोड़ा सा अब इस्लामिक मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, हिंदू मूवमेंट्स हमने देख लिए, है ना। सो देवबंद मूवमेंट, अ डिफरेंट एंड रिवाइवल मूवमेंट ऑफ जनरेटिंग यूनिटी इन इस्लाम वॉज प्रमोटेड एंड मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय मोहम्मद काजिम नतवाती, है ना, नानातवाती और नानावातवी, मोहम्मद काजिम नानातवातवी एंड राशिद अहमद गंगोही। बिल्कुल सही बात है। देवबंद मूवमेंट में हमारे पास, है ना, काजिम नानावती एंड गंगोही इन्वॉल्व थे। देवबंद सेमिनरी एक्चुअली प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग, एक तरह से क्या था, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, पुराने चीज़ों को रिवाइव कर रहे थे, पुराने इस्लामिक आइडियाज़ को रिवाइव कर रहे थे ये। एंड देवबंद तो एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था देवबंद मूवमेंट। एंड जो सैयद अहमद खान का जो मूवमेंट था वो कैसा था, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। ओके
देवबंद सेमिनरी एक्चुअली प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग ए यूनिफाइड एंड ऑर्थोडॉक्स इस्लाम इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है यार, बिकॉज ये कुरान एंड है ना, कुरान बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे ये, है ना, उसके ऑब्जेक्टिव से ये ध्यान देते थे। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स थे ये बिल्कुल। द मूवमेंट वॉज क्रिटिकल टू बोथ सैयद अहमद थियोलॉजिकल इनोवेशन एंड हिज, है ना, बिल्कुल सही बात है। सैयद अहमद जो थे वो तो हमारे पास एक रिवाइवलिस्ट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे, है ना, एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते थे। बट ये जो है एक तरह से ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है ना, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हैं ये। सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा, कट जाएगा ऑल थ्री, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू पारसी रिफॉर्म मूवमेंट। हमको बात किसकी करनी है? पारसी। हमने हिंदुज़म की बात कर ली, है ना, हमने इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट से दो की बात की, भाई सर सैयद अहमद खान की बात की, देवबंद मूवमेंट की बात की, है ना। रहनुमाई मसदा यसना और रहनुमाई मसदा यसनान सभा वॉज फाउंडेड बाई बिकाजी कामा। बिल्कुल सही बात है यार, ऐसा लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज रहनुमाई मसदा यासनन सभा वॉज फाउंडेड बाय दादा भाई नारोजी। मेन आदमी जो है यहाँ पे वो दादा भाई नारोजी थे। है ना, the main aim was resorting the social condition of the Parsis and also restoring Zoroastrian religion to its pristine purity। बिल्कुल सही बात है, it is a revivalist movement। द न्यूज़ पेपर रोस्ट गिरफ्तार स्प्रेडेड द मैसेज ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। बिल्कुल सही बात है, रोस्ट गिरफ्तार जो था, है ना, जो कि किसने लिखा था? कितरस्त गिरफ्तार लिखा था दादा भाई नारोजी ने। इसको भी याद रखना, पूछा जाता है ये। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 2 और 3, आंसर हो जाएगा 26 का बी। 27 है, कंसिडर दी सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू सिख रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, पारसी देख ली हमने, मुस्लिम वाले, इस्लामिक देख लिया, हिंदू देख लिया, अब सिख रिलीजियस मूवमेंट की बात करते हैं। द सिख साहबा मूवमेंट, द सिंह सभा मूवमेंट, है ना, सिंह सभा मूवमेंट एम्ड एट लिबरेटिंग द सिख गुरुद्वारास फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ करप्ट उदासी महंतास। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज जो सिंह साहब मूवमेंट था इट इज़ फाउंडेड इन अमृतसर। इसका ऑब्जेक्टिव था मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन टू सिख। ठीक है ना, जो अकाली मूवमेंट है वो है गुरुद्वारास के बारे में। ठीक है, इट इज मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। जो सिख सभा मूवमेंट है वो हमारे पास मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन की बात करता है। अकाली मूवमेंट was founded at अमृतसर in 1878 to make available modern western education। नो, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन के लिए सिख सभा मूवमेंट है। अकाली मूवमेंट जो है वो हमारे पास किस लिए है? अकाली मूवमेंट जो है वो फॉर रिवाइविंग द गुरुद्वारास। ठीक है, तो दूसरे से उल्टा चेंज कर दिया गया है। अकाली मूवमेंट इज फॉर लिबरेटिंग द गुरुद्वारास फ्रॉम करप्ट उदासी महंत्स। ओके, दो चीज हमने देखा, एक तो हमारे पास सिंह सभा मूवमेंट, इसको याद रखना है भाई बहुत अच्छे से, और एक है अकाली मूवमेंट। सिंह सभा मूवमेंट फॉर एजुकेशन और फॉर वेस्टर्न एजुकेशन, एंड अकाली मूवमेंट फॉर लिबरेटिंग द सिख गुरुद्वारास। सिख गुरुद्वारास फ्रॉम द करप्ट महंत्स। तो ये चीजें अपने को दिमाग में रखनी है। ठीक है, कब था? 1873 में, ये डेट भी याद रख लो, है ना। 1873 में, अबे यार 1873 में अकाली मूवमेंट नहीं था, 1873 में हमारे पास सिंह सभा मूवमेंट था। जो अकाली मूवमेंट था ना भाई, इन 1921 देखने को मिला अपने को। ठीक, सो यहाँ पे दोनों गलत हैं भाई। हमसे क्या पूछा है? करेक्ट पूछा, तो दोनों तो गलत हैं, तो नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट हियर।
28 है कंसिडर द सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखो हर चीज डायमेंशन, हर एक क्वेश्चन जो है एक टॉपिक को कवर कर रहा है यार। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करनी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन न्यूयॉर्क। ना भाई ना, ये तो इतना बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ना, इसको हमेशा याद होना चाहिए। मैडम HP ब्लाउस्टोकी, है ना, ब्लावात्स्की एंड ऑलकोट, ऐसे रखना, ब्लावात्स्की एंड ऑलकोट ने बनाया था। ब्लावात्स्की एंड ऑलकोट ने यूनाइटेड स्टेट्स में बनाया था। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था ना, यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क में बनाया था इन्होंने, ठीक है। इट रिजेक्टेड दी, है ना, एनी बेसेंट जो थे उन्होंने इंडिया में आए और इंडिया में इसका फाउंडेशन किया, ठीक है। इट रिजेक्टेड द हिंदू बिलीफ इन री इनकारनेशन। गलत बात है भाई, ये जो हिंदू की जो बिलीफ थी कि री इनकारनेशन मतलब फिर से पुनर्जन्म होता है, फिर से, है ना, कर्मा के बाद का जो कॉन्सेप्ट है, री इनकारनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको ये एक्सेप्ट किया, नॉट रिजेक्टेड। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक्सेप्टेड इट। द थियोसॉफिकल मूवमेंट केम टू बी कॉन्फ्लेटेड विथ हिंदू रेनेसेंस। बिल्कुल सही बात है यार, जब आर्य समाज जब आ गया था तो उसके साथ एक तरह से कन्फ्लिक्ट में था, बिकॉज आर्य समाज तो वेदास विश्वास रखते थे, सो ये कॉन्फ्लिक्ट में था, ठीक है। सो ये बिल्कुल सही बात है। इन कट हमसे पूछा गया है, इन कट हो जाएगा 1 और 2, आंसर हो जाएगा 28 का ए। क्वेश्चन 29 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पॉजिटिव्स ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स। हमको किसकी बात करनी है भाई, जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स उसके पॉजिटिव क्या क्या थे, ये हमसे पूछा गया, क्या क्या सही पहलू थे। दे हैड अ वाइड सोशल बेस इंक्लूडिंग द वास्ट मास ऑफ पीजेंट्री एंड द अर्बन पुअर। ना भाई, इतने वास्ट बेस नहीं था, एक नैरो बेस था यार। दिस इज इनकरेक्ट। द रिफॉर्म मूवमेंट साउट टू क्रिएट अ फेवरेबल सोशल क्लाइमेट फॉर मॉडर्नाइजेशन। बिल्कुल सही बात है ना, रिफॉर्म मूवमेंट एक तरह से फेवरेबल क्लाइमेट बनाया जिससे आप बाकी में मॉडर्न हो पाए। आज उस कारण क्या है, हम आज जो भी हैं थोड़े मोड़े सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो है उसके वजह से भी हैं। दिस मूवमेंट मैनेज टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड द लिबरेशन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम कन्फॉर्मिटी बॉर्न आउट ऑफ फियर एंड फ्रॉम अनक्रिटिकल सबमिशन टू एक्सप्लॉयटेशन बाय द प्रीस्ट एंड अदर क्लासेस। फिर से पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। द मूवमेंट मैनेज टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड द लिबरेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स फ्रॉम कन्फॉर्मिटी बॉर्न आउट ऑफ फियर एंड फ्रॉम अनक्रिटिकल सबमिशन टू एक्सप्लॉयटेशन। बिल्कुल सही बात है यार। ऑर्थोडॉक्स सेक्शन जो थे वो एक्सेप्ट नहीं करते साइंटिफिक आइडियोलॉजी को, बट अपोजिशन किया इंडिविजुअल्स ने, तो इमेंसिपेशन हुआ इंडिविजुअल्स का कहाँ से, एक्सप्लॉयटेशन से। तो बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा बी 2 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 30 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वायकॉम सत्याग्रह। हमको बात इसी करनी है, वायकॉम सत्याग्रह की बात करनी है। वायकॉम सत्याग्रह वाज लेड बाय सी राजगोपालाचारी। बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज वायकॉम सत्याग्रह जो है ना भाई, इट इज लॉन्च इन केरला एंड इसको लेड कौन करता था भाई, माधवन। केपी मेनन, ओके, नॉट सी राजगोपालाचारी। वायकम मूवमेंट किसके बारे में था, है ना, ओपन ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड रोड फॉर अनटचेबल। The so-called untouchables. It started in Kerala and demanded the throwing open of Hindu temples to untouchables. बिल्कुल सही बात है, कट हमसे पूछा, कट जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 31 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मालवी अहमदुल्ला शाह। हमको बात किसकी करनी है, मालवी अहमदुल्ला शाह की बात करनी है। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज डंका शाह। मालवी अहमदुल्ला शाह ने क्या, है ना, जो मालवी अहमदुल्ला शाह है उनको धंका शाह भी बोलते हैं क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई,
बिल्कुल सही बात है, मालवी अहमदुल्ला शाह को धंका शाह भी बोलते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज रिवोल्ट ऑफ 1857 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे ये, ठीक है ना। He was seen moving from village to village preaching jihad, that is religious war against the British and urging people to rebel। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। जिहाद मतलब रिलीजियस वॉर, किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। He fought in the famous battle of चिन्हट in which British force under the Henry Lawrence were defeated। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने क्या किया? लड़ाई में ब्रिटिश फोर्स जो कि हेनरी लॉरेंस के खिलाफ, ब्रिटिश फोर्स को हरा दिया इन्होंने, है ना। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिफॉर्म रिलेटेड टू द इम्प्रूव पोजीशन ऑफ वुमेन। कौन कौन से रिफॉर्म्स लिए गए थे जिससे वुमेन का पोजीशन इम्प्रूव हुआ? इट वॉज मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ पंडिता, और इट वॉज मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विलियम बेंटिक्ट डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल। बिल्कुल सही बात है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रैक्टिस की वजह से ही हमारे पास, है ना, विलियम बेंटिक्ट ने यहाँ पे क्या कर दिया, है ना, एबोलिश कर दिया सती को। ऐसा है क्या भाई? बच्चे को पता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर सती के एबोलिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किए थे, राजा राम मोहन रॉय जो थे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, ठीक है ना। द बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795 अनाउंस द इन्फेंटिसाइड इलीगल एंड इक्विवेलेंट टू मर्डर। बिल्कुल सही बात है। देखो 1795 में इन्फेंटिसाइड, बच्चे को मारना, एक मर्डर का, है ना, दोष है भाई, तो ये इलीगल बना दिया उसको। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ये अपर क्लास हिंदूज, है ना, और अपर क्लास बंगाली से राजपूत में जो फीमेल फेटिसाइड था बहुत ज़्यादा कॉमन था भाई। द हिंदू विडोरी मैरिज एक्ट, देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो हिंदू, है ना, हिंदू, है ना, विडोरी मैरिज के खिलाफ लड़े थे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। हिंदू विडोरी मैरिज एक्ट ऑफ 1856 वॉज पास्ड। इट लीगलाइज्ड मैरिज ऑफ विडो एंड डिक्लेयर्ड इशू फ्रॉम सच मैरिज एज लेजिटिमेट, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है वुमेन के बारे में? तो पहला गलत है भाई, बाकी सब सही है, ठीक है। दूसरा तीसरा सही है, हमारे पास करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सोशल रिफॉर्मर डीके कार्वे। हमको बात किसी करनी है, डीके कार्वे की बात करनी है। डीके कार्वे एस्टेब्लिश द विडो रीमैरिज एसोसिएशन। क्या स्टेटमेंट सही है भाई कि डीके कार्वे ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया था? नो, विष्णु शास्त्री पंडित ने हमारे पास विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया था भाई, नॉट डीके कार्वे। He opened widow home in Pune to give the high caste widow an interest in life by furnishing them with facilities for vocational training। बिल्कुल सही बात है न, जो डीके कार्वे थे इन्होंने क्या किया था, एक तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था विडो होम बना के, ठीक है। इनकट पूछा, इनकट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेशन रिलेटेड टू द चाइल्ड मैरिज इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। हमको बात करनी है किसके बारे में? लेजिस्लेशन दैट इज रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। द नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872 signified legislative action in prohibiting child marriage and the act was applicable to Hindu, Muslim and other recognized faith। जो नेटिव मैरिज एक्ट था जिसने क्या किया, चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट कर दिया, है ना, वो एप्लीकेबल था हिंदू, मुस्लिम और सब पे। गलत भाई, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल था? कुछ चीज़ों, कुछ जगह पे लिमिटेड था। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल, ठीक है ना। द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929 पॉपुलरली नोन एज द शारदा एक्ट। बिल्कुल सही बात है। 1929 में क्या है? चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट विच केम इनटू फोर्स इन 1929, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 1929 में आया, 30 में फोर्स में आया। फर्दर पुश्ड अप द मैरिज एक्ट। इस चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट से जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज उसको 12 कर दिया गया था, ठीक है ना, मिनिमम एज, उसको 18 कर दिया फॉर
बॉयज़ एंड 14 फॉर गर्ल्स, बिल्कुल सही बात है। रखमाबाई केस ब्रॉड द इशू ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड द राइट ऑफ द वुमेन इन टू फोर फ्रंट, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। उसमें कमेटी बनी थी, इसको रखमाबाई डिफेंस कमेटी बोलते हैं, उन्होंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था भाई। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 35 है, लास्ट क्वेश्चन है भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बाबा साहेब अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर की बात करनी है। अम्बेडकर स्टार्टेड फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर मुख नायक। मुख नायक किसने स्टार्ट किया था? बी आर अम्बेडकर ने, बिल्कुल सही बात है। भीमराव रामजी अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ही ऑल्सो फॉर्म दी बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बिल्कुल सही बात है यार। बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में किसने बनाया था? मुख नायक किसने पब्लिश किया था? बी आर अम्बेडकर ने। बहिष्कृत हितकर्णी सभा किसने स्टार्ट किया था? बी आर अम्बेडकर ने। ही बिकेम द फर्स्ट दलित टू लॉन्च अ न्यूज़ पेपर दैट इज विट्ठल विध्वंसक। हमने देखा भाई वगरकार, वगल है ना, बीवी को जोड़ दिया है ना, वलंकार ने स्टार्ट किया था इसको। दिस इज इनकरेक्ट। सो हमसे कट पूछा, कट जाएगा हमारे पास A1 and 2 ओनली। तो ये हमारे पास सोशल जस्टिस रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चन हो गए भाई।